सुनाओ ग्रो लिमिटेड अब देखिए 216 रुपए 52 का प्राइसिंग देखने को मिला है। एंड आज Q1 के नंबर्स ने ना जान फूक दी है इस स्टॉक के अंदर। हाय दिस इज डेविड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। बड़े लोग के बड़े दाव लग चुके हैं इस स्टॉक के अंदर। क्या 300 की तैयारी हो रही है? थोड़ा सा समझते हैं चार्ट को एंड उसके बाद हम आते हैं उन बातों पर जो यहाँ पर ना बयां करते हैं कि ये स्टॉक जाने किधर वाला है। क्योंकि ना एक तरीके से फंडामेंटली सब कुछ नहीं होता लेकिन टेक्निकल भी सारी चीजें नहीं होती, लेकिन दोनों का मिक्सर अगर आप देखेंगे तब आपको पता चलता है स्टॉक किधर जाने वाला। एंड वही सारी चीजें देखनी है। अभी अगर आप देखेंगे तो पहले तो ना ये स्टॉक ना कंसोलिडेट करता है, फिर एक रिटर्न देता है, फिर कंसोलिडेट करता है, फिर यहाँ पर ना कहीं रिटर्न की तैयारी। Q1 का तड़का भी लग गया है। पॉसिबिलिटी है बॉस, हम ऑल टाइम आई के आसपास है। बात साफ है, हम ऑल टाइम आई से सिर्फ 7 से 8 रुपए ही दूर हैं। इससे ज्यादा हम ऑल टाइम आई से दूर नहीं है। हम उस जगह पर आ चुके हैं। आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई है लेकिन आई किधर से? उसी जगह से। थोड़ा सा और जूम करके देखते हैं। ये एरिया ना यहां से प्रॉफिट बुकिंग आई है 220 एंड यहां पर जो हाई है 227 के आसपास है। अभी अभी थोड़ा सा यहां पर आपको 10 रुपए का अंतर देखने को मिला, लेकिन 10 रुपए का अंतर कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं हो जाता। अब मेरा मानना यह है कि इंपॉर्टेंट जो पैटर्न है उस पर ध्यान दिया जाए। उसको हम क्रॉस कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट लेवल वही होता है एंड उसको सब कुछ मान करना आगे का देखा जाए कि इस स्टॉक के अंदर क्या होने वाला। मान लीजिए अगर ये पैटर्न जो है फेल होता है तब क्या? तो जाहिर सी बात है यहां पर ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं हो रहा है एंड फिर नेगेटिव रिटर्न की कहीं ना कहीं तैयारी है। कितना ये अभी नहीं पता, लेकिन चार्ट एक तरीके से ऐसा है कि आपको जो है ना बिल्कुल नेगेटिव रिटर्न आपको मिलने की तैयारी भी नहीं है। मतलब एक रेंज में रहता है, फिर चलता है, फिर एक रेंज में रहता है। ये हाल है अभी ग्रो का। आगे बढ़ने से पहले काफी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको डेली न्यूज एंड अपडेट्स चाहिए तो आप यहाँ पर ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे लिंक को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड डेली न्यूज़ जो है वो आपको मिलती रहेंगी। मार्केट से रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट बात है वो आपके सामने रखी जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेल्स का नंबर देखो। ये जो नंबर्स आए हैं वो बिल्कुल फ्लैट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर सेल्स का नंबर। बट यहां पर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो थोड़ा सा बेटर किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लेकिन अगर आप सही मायने में देखोगे ना तो यहां पर ना फ्लैट ही है। सिर्फ और सिर्फ आप देखो यहां पर ना 5% 5-6% के आसपास की ग्रोथ रही होगी या उससे भी कम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। मार्जिन, हाँ मार्जिन बेटर हुआ है, मार्जिन बेटर हुआ है एंड जो नेट प्रॉफिट है वो आपका क्या कह रहे हैं? नेट प्रॉफिट लगातार ग्रो कर रहा है। उतना यहां पर ना ग्रोथ का नंबर नहीं होगा। आप जो सोच रहे हैं 10-15% का ग्रोथ का नंबर वो नहीं निकल कर आया, लेकिन हाँ अर्निंग पर शेयर जो है वो आपका लगातार बढ़ रहा है, ग्रोथ है। ठीक है ना? निगेटिव या फ्लैट अर्निंग पर शेयर होता है थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन अगर आपका फ्लैट जो है अर्निंग पर शेयर थोड़ा सा भी ग्रो हुआ है तो वो उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं स्टॉक के फंडामेंटल्स पर हमेशा ही पड़ता है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, दाव बहुत बड़ा लगा हुआ है। जो जून का यहाँ पर पैटर्न आया है ना उस हिसाब से आप देखोगे FIs देखिए 2.51 से सीधा 6.89%, 5.92% से सीधा 10% लगी DIS। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिटेल गायब, रिटेल गायब 62.88 से सीधा 54.78%। एंड जब भी रिटेल गायब होता है ना, रिटेल से जो शेयर्स हैं वो छीने जाते हैं, उस स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं दमखम होता ही है एंड वो फिर ना बड़े लोगों के हाथ में ज़्यादा रहता है स्टॉक। यानी आप समझ रहे हो ना, जैसे कि जो न्यूज़ आई थी गोल्डमैन ने यहाँ पर ना स्टेक बाई करी ग्रो की थ्रू ब्लॉक डील। ये कब की खबर है? 5 जून की। इस स्टॉक के अंदर ना यही सबसे बड़ी बात है। आप सोच रहे होंगे कि इतने हैवी वैल्यूएशन पर बैठा हुआ है, जरा सा भी यहाँ पर ना इसको दिक्कत नहीं होती है क्या? तो उसके पीछे ना रीज़न है। एक तो यहाँ पर ना इनका डेट से कोई लेना देना नहीं है इस कंपनी का, मैं आपको बताता हूँ बात पूरी। बट यहाँ पर ना गोल्डमैन जैसे नाम अगर आपके स्टॉक में शामिल हो एंड इससे भी मतलब जो है रिलेट करते हुए नाम अगर आपके स्टॉक में शामिल हो तो अपने आप में एक बड़ी बात होती है एंड दैट्स वाई ग्रो है। एंड आज एक और कंपनी के नंबर आ रहे हैं एंजल वन के, आज ही नंबर है। किस तरीके की ग्रोथ का आंकड़ा आएगा, क्योंकि ग्रो वर्सेस आपका एंजल वन, ठीक है ना, ये चल रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है इन दोनों में? मैं आपके सामने ना ग्रो के कंपैरिजन में रखता था एंजल वन को।
ग्रो अगर आप देखें कोई खास उतना वो रिटर्न नहीं है, उधर के उधर ही घूम रहा है, उसी जगह पर ही घूमता हुआ देखने को मिल रहा है, अपना हाई जो बना दिया था प्रीवियस और जो लो है उधर की तरह, राइट। बट एंजल वन जो है जब मैं कवर करता था वहां से 50% आपको रिटर्न दे चुका, क्योंकि वो री रेटिंग होनी थी। वैल्यूएशन गैप जो है ना वो बहुत बड़ा था। एंड आज अगर ग्रो के नंबर जो आए हैं एंड एंजल वन के जब नंबर आएंगे, नंबर्स कैसे आएंगे वो डिपेंड करता है कि इन दोनों में से कौन सा स्टॉक ज़्यादा आपको रिटर्न बना सकता है। अगर एंजल वन के स्टॉक के नंबर्स काफ़ी बेहतरीन आए देन कहीं ना कहीं एंजल वन, क्योंकि बहुत पीछे 1 लाख करोड़ के आसपास का अंतर देखने को मिलता है। जब मैं बात करता था 21,000 करोड़ का मार्केट कैप था, ग्रो आज भी उधर ही है, बट एंजल वन के अंदर ना वो 50% उसने मार्केट कैप जो है वो अचीव कर लिया है। और ठीक है, आज वो 30,000 31,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप पर। सो दैट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। ग्रो बहुत बड़ा, बहुत बड़ा हो चुका है। 63.99 का पी रेशियो अगेंस्ट 40.28 के एंड 13.80 का प्राइस टू बुक वैल्यू है। सो दैट आप देखेंगे कि यहाँ से कितना और ज़्यादा यहाँ पर ना ये ले जाते हैं। बाई टेक्निकल अगर यहाँ पर ना ऑल टाइम आई निकलता है कहीं ना कहीं, वो फिर 250 प्लस की तैयारी कहीं ना कहीं कर सकते हैं। बट बाई फंडामेंटल अगर आप देखेंगे तो आपको जो है वो एक थोड़ा सा ना आपको लगेगा कि नहीं अभी और थोड़ी सी ज़रूरत है, नंबर्स को और थोड़ा सा और ग्रो होना पड़ेगा, ग्रो के नंबर्स को और ग्रो होना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ भले ही आपका जो है लगातार आपका ग्रोथ है, बट आपको जो है ना सबसे बड़ा बेनिफिट पता क्या मिल रहा है? बेनिफिट ये है कि आपके पास कोई डेट नहीं है, जो भी है वो बहुत छोटा अमाउंट है। एंजल वन में क्या है, वो उनका क्योंकि जो ब्रोकिंग कंपनीज हैं उनको डेट लेना पड़ता है, आपका जो मार्जिन आप लेते हो वो सब उसको मैनेज करने के लिए ग्रो अपने फंड्स यूज कर लेता है, एंजल वन बैंक्स के फंड यूज करता है। दोनों में ये अंतर, एंजल वन को वो फंड्स का जो लिया हुआ है बैंक से उसका इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, ग्रो को ये नहीं करना पड़ता। दोनों में ये फर्क है एंड इसीलिए ग्रो के नंबर ज़्यादा बेहतर आते हैं कंपेयर टू एंजल वन। एंजल वन के नंबर्स में क्योंकि अगर आप देखें बहुत कुछ चुकाना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पर ना नंबर्स निकल कर आते हैं। अगर वो चीज़ ना चुकाए एंजल वन तो आज वो ग्रो जैसा हो जाए, ठीक है ना। तो बहुत बड़ा अंतर नहीं है सेल्स का नंबर दोनों सेम है, बट क्या है प्रॉफिटेबिलिटी में अंतर है। जहाँ ग्रो की प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है उसका 50% जो है वो एंजल वन के पास, एंड ये वैल्यूएशन गैप उससे भी बड़ा है। तो समझ रहे ना, ग्रो में आपके बहुत बड़े निवेशक जो है ना वो निवेशित है, बट ग्रो के यहाँ से बढ़ने का चांस आप सोचो कि डबल हो जाए ट्रिपल हो जाए, वो किस तरीके से होगा आई डोंट नो, बट यहाँ पर ना 13 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू है, उस पर कंफर्ट नहीं आ रहा है बिल्कुल, ठीक है ना। वो अभी भी स्टिल महंगा कहा जाएगा, बट अगर कोई टेक्निकल मूव आता है देन अगर ये ऑल टाइम हाई निकलता है तो फिर 250 के ऊपर कहीं ना कहीं या 250 तक का एक जगह बनती है। एंड धीरे धीरे अगर यहाँ पर ना फिर मतलब जो है वो स्टार्ट हो जाता है, एक जर्नी स्टार्ट हो जाती है, कहीं ना कहीं वो एक मूवमेंट अगर मार्केट में क्रिएट होता है तो वो कहीं ना कहीं फिर वो 250 प्लस के ऊपर भी ले जा सकते हैं। दैट्स वाई कहीं ना कहीं 300 की तैयारी हो सकती है इस स्टॉक की, क्योंकि नंबर्स अच्छे हैं, नंबर्स वाकई में अच्छे हैं। ग्रो के अपने कुछ फंडामेंटल्स हैं। ग्रो इसलिए महंगा नहीं है, ग्रो इसलिए महंगा है क्योंकि पूरे इंडस्ट्री में अगर आप देखें उनसे कई ज़्यादा बेहतर अपने आप को संभाल के रखे हुए। मान लीजिए यही ग्रो अगर बैंक्स के फंड यूज़ करता है बहुत ज़्यादा, तो फिर क्या ये नंबर्स आपके सामने आते? नहीं आते। दैट्स वाई ग्रो का अपना खुद का ही पूरा सब कुछ बिछाया हुआ है, एंड इसीलिए यहाँ पर वैल्यूएशन भी उस हिसाब से रखी गई है। ग्रो की मार्केट तवज्जो दे रहे हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो ग्रो का जो चार्ट है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 210 207, इवन राउंड फिगर में आप 205 लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर में ये जगह निकलना 220, इसके ऊपर टिकना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीचे में आपका 197, ये मूविंग एवरेज का प्राइस है, ये आपका सपोर्ट करेगा। बट अगर यहाँ पर ना मतलब वो 197 टूटा यानी कि मूविंग एवरेज टूट रहा है, यानी कि ऊपर का जो पैटर्न बन रहा है ये वो भी ब्रीच हो गया, मूविंग एवरेज भी ब्रीच हो गया, तो फिर मतलब ही क्या है, इस पैटर्न का मिड पॉइंट है
207, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अभी आपके सामने ये इंपॉर्टेंट है 207, 210, बट राउंड फिगर में 205, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वॉलिटिलिटी होती है तो 1% अपने को लेके चलना पड़ता है नीचे में। तो ये आपका सबसे एक ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 205 का काम करना चाहिए, बट 210 और 207 जो है ये रेंज 3 रुपए की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेट्स से आगे ग्रो का स्टॉक क्या ऑल टाइम हाई निकालता है, बिकॉज ऑफ यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाई फंडामेंटल बहुत कुछ बदलाव नहीं आए, बट बाई टेक्निकल यहाँ पर आपके सामने ये स्टॉक अगर ऑल टाइम हाई निकालता है, देन कहीं ना कहीं आपको समझ जाना है मार्केट का और इंटरेस्ट जो है वो ग्रो की तरफ आ रहा है। भले ही स्टॉक महंगा हो, कुछ अपने फंडामेंटल्स हो भाई उसके जुड़े हुए, बट मार्केट फिर भी तवज्जो दिखा है, एंड बड़ा इन्वेस्टर तो इसके पीछे है ही। तो कुछ ना कुछ तो रीज़न है जो कि ग्रो के साथ जुड़ा हुआ है, एंड कहीं ना कहीं वो यही लगता है कि ग्रो खुद अपना सब कुछ मैनेज कर रहा है कंपेयर टू हेल्प लेने के, एंड दैट्स वाई ये मार्केट में सबसे अलग बनाता है ग्रो को। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।